हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 यानी कि 2025 का फॉर्म अभी ऑन गोइंग है। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आप सभी के मन में ये डाउट रहता है कि इसका एग्जाम कब होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट अपडेट के बारे में, कि कब तक आपका अंडर ग्रेजुएट वाला रिजल्ट आ सकता है 2024 वाला। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, फॉर्म फिलअप किया है, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि देखो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट जो थी 21 यहाँ पर थी। आप सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग डेट जो थी वो 20/11 थी। ठीक है, आज ही का लास्ट डेट था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 27 तारीख तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जो लास्ट डेट पेमेंट की थी वो 22/11 थी, अब ये 29/11 हो चुकी है। ठीक है, 29 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब फॉर्म को आप फिल कर सकते हो 27 तारीख तक, 2 दिन बाद 29 तक आप फॉर्म को मतलब पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या लिखा है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पहले 23/11 से लेके 2/12 तक था, अब 30/11 से लेके 9/12 तक है, 9 दिसंबर तक है। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब, ये वाली आप देखो 3/12 से लेके 7/12 तक, अब 10/12 से लेके 14/12 तक है। डेट ऑफ रिकोनाइजिंग एज लिमिट पहले क्या था, 1/1/2026 था, अभी भी 1/1/2026 ही है। क्रूशियल डेट जो है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन, ये दिया गया है 20/11 था, अब जाके 27/11 हो चुका है। तो बात करें बेसिकली तो आपका ये जो है 27 तारीख का आप ग्रेजुएट वाले का फॉर्म फिलअप कर सकते हो आरआरबी एनटीपीसी, जिसका वैकेंसी जो है हमारे पास बहुत लेस आई हुई है। 5081 है, आई थिंक यही वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल में। ये वैकेंसी बढ़ेगी कि घटेगी नहीं पता अभी, बढ़ने के बहुत कम चांसेस है। तो इतना ही वैकेंसी है। लास्ट ईयर अगर बात करोगे 2024 की, तो उसमें आपकी वैकेंसी 8100 समथिंग थी, 8100 प्लस आप कह सकते हो। 8100 वैकेंसी थी, तो उससे काफी कम हो गई है वैकेंसी। तो देखो लास्ट ईयर जो अभी आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसमें कट ऑफ आपकी गई है 75 प्लस गई है। तो डेफिनेटली है कि अब 58 5,000 वैकेंसी है, तो ये कटअप तो और छलांग मारेगी। तो ऐसे में आपको जरूरत है अच्छे प्रिपरेशन करने की। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जुड़ना चाहो तो। पहले बात कर लेते हैं वेटेज का। आप यहाँ पे देखो, ये CBT 1 का है। ठीक है, CBT 1 आप यहाँ पे देखोगे तो जनरल अवेयरनेस आपके पूछे जाते हैं, जो कि जीके जीएस कहते हो। ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। मैथमेटिक्स जो है उसका वेटेज आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। तो अगर इन दो सब्जेक्ट का वेटेज देखोगे तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि अगर इन दोनों में पकड़ हो गया तो आपका जो है कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका CBT 2 का है। ठीक है, यानी कि CBT 1 जब क्लियर करोगे तो CBT 2 होगा। ठीक है, CBT 2 में क्या होता है, सिलेबस चेंज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इसका मार्क्स काउंट किया जाता है। पहले वाले का मार्क्स नहीं आपके मेरिट में बनता है, बट CBT 2 का मार्क्स बनता है। अब यहाँ पे देखोगे तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चन आपकी मैथमेटिक्स के हैं, और 35 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं 35 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जब करोगे तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आता है। अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो 70 मार्क्स आएगा। यानी कि अभी भी यहाँ पर वेटेज है। यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे आपको पकड़ होगा तो आप इजीली जो है पेपर को क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें अगर आप पीछे हो जाओगे तो फिर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। और यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो देखो, आपको साथ ही साथ ये चीज़ें हैं कि जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको फाइनल मेरिट तक जाना है तो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी प्रिपेयर करना है, ऐसा कि फुल मार्क्स आए। तो अगर आप
चाहते हो प्रिपरेशन करना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे से जुड़ सकते हो, बहुत आराम से चीजें सीखोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं अपने बारे में थोड़ा, कि मैं एक सबसे पहले तो मैं वेदांतों में पढ़ाता हूँ, आईआईटी जेई एडवांस को मैथमेटिक्स। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एएलपी का एग्जाम दिया था 2024 का। तो मेरे साइको तक, मतलब टीयर थर्ड तक मैं गया। टीयर टू क्लियर हुआ, टीयर थर्ड में गया साइको में, और साइको में जाके मैं फेल हो गया हूँ, साइको में क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो दो पेपर मैंने अच्छे नंबर से पास किए हैं, टीयर वन और टीयर टू, ठीक है। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और मैथमेटिक ग्राउंड से मतलब मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपको मैं अच्छा से टीच कर सकता हूँ, और प्लस गाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीजें हैं कि आप देखो, दोनों में चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की बात करो या अंडर ग्रेजुएट की बात करो, ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है आपकी एक अखबार की यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। ये कहना है कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 लाइव अपडेट, नो वेबसाइट टू डाउनलोड मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लिखते हैं आगे, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट 2025 dated, the railway recruitment board RRB will be release the result of NTPC UG today। ये कह रहे हैं कि आज ही आपका रिजल्ट, यानी कि 20 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, बट आया नहीं रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये अपडेट निकल कर आया था इनके साथ, इनके द्वारा, जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके द्वारा। बट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ग्रेजुएट लेवल में ना अखबारों ने अगस्त में ही रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि अगस्त लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट इस डेट तक आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि ये अगर सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आएगा, और आपका मेंस जो होगा वो अक्टूबर के मिड तक होगा। वही चीजें हुई कि आपको सितंबर में 22 की 23 के आसपास आपका रिजल्ट आया, देखने को मिला। और आपके जो है यहाँ पर एग्जाम जो है सीबीटी टू का, वो 13 दिसंबर को होगा, सॉरी 13 अक्टूबर को होगा। इसी तरह सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है, कि अभी जो है आपको पता है कि 27 नवंबर से लेकर, ठीक है, 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक, 16 जनवरी तक आपका पूरा पैक्ड है, किससे, ग्रुप डी के एग्जाम से, ठीक है। स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, ग्रुप डी का एग्जाम है, और ये पूरे 16 जनवरी तक बंद है, ठीक है। तो इस बीच में आपका एग्जाम कुछ भी नहीं हो सकता। अब चीजें आप समझो कि यहां पर क्या है, कि अगर ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं ना, तो इनको एटलीस्ट एक मंथ में भी, यानी कि आज रिजल्ट डिक्लेयर करे तो अगले 20 तारीख तक इनको एग्जाम ले लेना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा डिले नहीं कर सकते, तो क्योंकि मेंस का ज्यादा टाइम ये नहीं देते हैं, ठीक है, सीबीटी टू का। तो इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, मैक्सिमम आपको समझो ना 20 दिन का टाइम देंगे ये। तो देखो, आपके जो मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है कि अब थोड़ा सा डिले हो गया आपका रिजल्ट, देखो आने के लिए तो मैं भी आपको यही कह रहा था कि नवंबर में ही आएंगे, और लग भी रहा था कि नवंबर में आएगा। बट अब ग्रुप डी के एग्जाम डेट्स आने के कारण हो सकता है कि ये आपका हाईली चांसेस है कि दिसंबर में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कब रिजल्ट आता है। मेरे अकॉर्डिंग दिसंबर में रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर आपका मेंस जो है 16 जनवरी के बाद कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है। अब देखो, मैं आप सभी को ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, कि मेरे साथ जुड़ना है आपको, अगर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन और सीबीटी टू, या आपका यहां पर जो है एएलपी सीबीटी, यहाँ पर दो दो लाइव हो गया, सॉरी। हाँ, ये आपका एक ग्रेजुएट लेवल वाला है और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इसमें से कोई भी बैच एक, अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो जैसे कि आरआरबी फाउंडेशन बैच 2025, ठीक है, ये आपको मेरे एप्लीकेशन पे आना है, और सबसे पहले होम पेज पे देखोगे तो ये आपकी बैच की डिटेल्स दिखेगी, जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है आपका यहाँ पर सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हैं, जो कि आप यहाँ से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगा क्या, लाइव प्लस वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, पीडीएफ विद एनोटेशन मिलेगा, अपडेट कंटेंट मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा। प्राइस इसकी आपको देखो, दोनों सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों की आपकी कितनी मिलेगी, 599, और ये लिमिटेड है, ठीक है। आपको लिमिटेड समय के लिए है दोनों सीबीटी
के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम है, जो आप सभी के मन में आ रहा है कि एग्जाम कब होगा, तो देखो 16 जनवरी तक आपका पेपर होगा इसका ग्रुप डी का, ठीक है। ये ग्रुप डी का पेपर है 16 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद में आपका पेपर होगा किसका, इसके बाद में होगा आपका यूजी का CBT 2, ठीक है। जनवरी में ही हो जाएगा CBT 2, ठीक है। जनवरी में CBT 2 हो गया। उसके बाद में अगर जनवरी में ही कुछ टाइम मिला, जनवरी से जैन से या फैब आप कह सकते हो, जैन से कुछ फैब पकड़ सकते हो, तो टेक्नीशियन का पेपर हो सकता है। उसके बाद में ALP ही फैब में होगा। फिर आपका RRB सेक्शनल कंट्रोलर का जो है वो भी फैब में होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका और सारे एग्जाम है, तो ये जो आपके NTPC के एग्जाम है वो हाईली चांसेस है कि ये मई में हो, ठीक है। मई आप पकड़ के चल सकते हो कि आप मई को एक टारगेट ले लो कि आपके पास मई तक समय है, और मई के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है CBT 2 के लिए, ठीक है। CBT 1 तो क्वालिफाई है ही, लेकिन CBT 2 को भी टारगेट करना है ताकि वहां पे मेरिट हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। अब आप देखो यहाँ पर, तो जैसे कि इस ईयर आपकी 75+ कट ऑफ गई है कितने, 8100 वैकेंसी में, बट इस बार वैकेंसी हमारे पास 5000 वैकेंसी है। अब इस 5000 वैकेंसी में कम से कम आपको टारगेट जो लेकर चलना है वो 95+ का टारगेट लेकर चलना है 100 में, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो 95+ का टारगेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके 60 मार्क्स के रीजनिंग और मैथमेटिक्स है इस पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। अगर ये आप फुल मार्क्स ले आते हो तो आपके पास 95 में सिर्फ आपके पास 35 मार्क्स और लाना होगा, तो मतलब जीके जीएस से आप 30 भी लाओगे, 90 भी लाओगे, तो मैंने ये टारगेट बताया 95 का, तो इतना अगर आप अचीव करोगे, इसलिए पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो। जैसे कि आपको जुड़ने के लिए करना क्या होगा, सो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको आना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आओगे और प्ले स्टोर पे आके आपको सर्च करना है SAURABH, सौरभ, और फिर उसके बाद में मैथ्स, ठीक है। सौरभ मैथ्स लिखोगे और सर्च करोगे। सर्च करने के बाद जो है आपको सबसे पहले एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ना, ये वाला एप्लीकेशन आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये वाले एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है, सिंपली करना क्या है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखो आ गया सौरभ मैथ्स। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। लॉगिन जैसे हो जाओगे, ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो भी ये कोर्सेज मैंने आपको दिखाए हैं, सारे कोर्सेज आपको वहां पे दिखेंगे, मॉक टेस्ट भी दिखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास मई तक का टाइम है, ठीक है। तो अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर लास्ट आधा तो चला गया, तो नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, ठीक है, अप्रैल, और फिर उसके बाद में मई, ये बचा ना आपका। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, आप मान सकते हो कि ओवरऑल 7 मंथ है आपके पास, जो कि अच्छा खासा टाइम है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करोगे मैथमेटिक्स और सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ALP भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही आपको बताना था। अगर आपको कोर्सेज परचेज करना है और जुड़ना है तो आप सिंपली यही प्ले स्टोर पे जाके सौरभ मैथ सर्च कर लेना, वहां पे आपको कोर्सेज लाइव दिख जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।